नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इस वक्त हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का। तो चलिए आज सबको रूबरू करवाते हैं इस खास पेशकश से। दरअसल 3 साल से लटकी उत्तर प्रदेश की टीजीटी भर्ती परीक्षा एक बार फिर से टाल दी गई है। आपको बता दें 18 और 19 दिसंबर को होने वाली ये परीक्षा आयोग ने अगली तारीख तक स्थगित कर दी है। वहीं लगातार बदलती तारीखों से अभ्यर्थियों में नाराजगी भी चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। सालों से नियुक्ति और परीक्षा की उम्मीद लगाए बैठा युवा वर्ग अब पूरी तरह से थक चुका है। 3 साल से लंबित पड़ी परीक्षा की तारीखें बार बार टलने से अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। हालात ये हैं कि लोग दामिनी फिल्म का मशहूर डायलॉग याद करने लगे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन इन तारीखों के सिलसिले ने अभ्यर्थियों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। अनिश्चितता के इस दौर में युवा पूछ रहे हैं कि आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा। फिलहाल ये परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी, जिसे आयोग ने अगले तारीख तक टाल दिया है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में काफी रोष है। सोमवार को आयोग की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आयोग के उप सचिव ने आधिकारिक नोटिस जारी कर परीक्षा स्थगित होने की जानकारी दी। नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। इधर लगातार चलती परीक्षाओं ने छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों दोनों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। जनवरी 2022 में 3,539 पदों के लिए जारी विज्ञापन पर 8.68 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन 3 साल बाद भी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। 4 से 5 अप्रैल, 14 से 15 मई और 21 से 22 जुलाई, 30 से 31 जुलाई और फिर 18 से 19 दिसंबर। हर बार नई तारीखें घोषित हुई, मगर परीक्षा किसी दिन भी नहीं हो पाई। इस अनिश्चितता भरी समय सारणी ने लाखों युवाओं को मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और करियर को गहरी अस्थिरता में ढकेल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि छात्र संगठन अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं और अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी जारी कर दी है। और वहीं टीजीटी नहीं बल्कि यूपी पीजीटी परीक्षा भी इसी अनिश्चितता की भेंट चढ़ चुकी है। ये परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन 29 सितंबर को जारी नोटिस में आयोग ने इसे अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर स्थगित कर दिया और नई तारीख फिर से आगे बढ़ा दी। पीजीटी परीक्षा का विज्ञापन अप्रैल 2022 में जारी हुआ था और परीक्षा उसी साल जानी चाहिए थी, लेकिन बार बार विरोध और लगातार बदलती जा रही तारीखों के बाद भी परीक्षा आज तक नहीं हो सकी। अप्रैल, जून, अगस्त और फिर अक्टूबर, हर महीने नई उम्मीद और हर बार नया धक्का। उनका कहना है कि इस अनिश्चितता का असर लाखों पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं पर पड़ रहा है, जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में अपनी युवावस्था का महत्वपूर्ण समय गंवा रहे हैं। ये इंतजार अब सिर्फ देरी नहीं, बल्कि युवाओं के सपने और भविष्य पर पड़ता बोझ बन चुका है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हर बार शिक्षक सड़क पर उतरते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन पिछड़ों और वंचित वर्गों के कल्याण की बातें सत्ता मंचों से बार बार दोहराई जाती है, क्या वो सच साबित होती है? बार बार टलती परीक्षाएं और हर नई तारीख के साथ टूटती उम्मीदें क्या ये साबित नहीं करती कि रोजगार अब केवल भाषणों का हिस्सा बनकर रह गया है? और अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या प्रशासन युवाओं को यूं ही नई तारीखों की प्रतीक्षा में भटकाता रहेगा या फिर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इस बार भी जो परीक्षा थी टीजीटी वाली उसे भी कैंसिल कर दिया गया। आखिरकार जिस तरह से जो छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि 3539 पदों के लिए 8,68,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था,
जिसे ये छठी बार अप्रहै कानून से स्थगित कर दी गई। हालांकि इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमला कर रहा है और सबसे बड़ी बात, जो छात्र साल भर मेहनत करते हैं और बार बार अगर ये परीक्षा रद्द की जाएगी तो ऐसे में छात्रों की आयु पर भी असर पड़ेगा और बेरोजगार जो छात्र हैं लगातार दर दर भटकेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट, उनसे हम भी बात करें कि लगातार ये जो टीजीटी की परीक्षा है, इससे पहले पीजीटी की परीक्षा भी अप्रहै कानून से रद्द कर दी गई, तो लगातार ये परीक्षा रद्द करने का क्या कारण है? सर, देखा गया जिस तरह से इस बार भी परीक्षा रद्द कर दी गई है, 5वीं छठी बार है, किस नजर से इसको देख रहे हैं आप लोग? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसका अध्यक्ष ही नहीं बनवा पा रहे हैं लोग। इतना बड़ा हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, इतने अधिकारी हैं, लेकिन एक आयोग का अध्यक्ष इनका स्थायी नहीं हो पा रहा है। पहले नहीं था, 1.5 साल 2 साल नहीं बना, फिर जाके अध्यक्ष बना, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर अब अस्थायी हो गया काम। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अध्यक्ष इनका एक स्थायी नहीं हो पा रहा है और शिक्षा क्षेत्र की तरफ 1 भी प्रतिशत का ध्यान नहीं। बिल्कुल, काफी बेरोजगार पे काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में एक शख्स और हमारे साथ है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से परीक्षा रद्द हो रही हैं और बच्चों के भविष्य से काफी खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है लगातार सरकार पे हमला कर रहा है। आखिर ये परीक्षाएं क्यों रद्द कराई जा रही हैं? क्या इनके पास सीटें नहीं है? अगर सीटें हैं तो अभ्यर्थी इतने हैं, इतनी बेरोजगारी है कि 8,68,000 अभ्यर्थी 3,500 पदों पे उन्होंने फॉर्म भरा था, वो भी अब रद्द कर दिया गया। देखिए, वर्तमान सरकार की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा-सा इनका प्रयास थोड़ा-सा काफ़ी कम हुआ है। एग्ज़ाम लगातार, ऐसा नहीं कि पहले भी रद्द होते थे, लेकिन इतनी बार पेपर कभी नहीं रद्द होते थे। और बेरोज़गार बेरोज़गार होता चला जा रहा है, ओवर एज होता चला जा रहा है, जिससे वो मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहा है। सरकार चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और परीक्षाओं पे और नई वैकेंसियों पे नहीं ध्यान दे रही है। वो चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे प्राइमरी हो, हर जगह पे पिछले 5-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। वैकेंसी निकली है तो सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सही टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, 5-5 साल एक-एक वैकेंसी में प्रोसेस लग रहा है, तो बहुत ही गलत रवैया सरकार का इस समय चल रहा है। बहुत गलत रवैया है सरकार का और सबसे बड़ी बात है कि 2022 पंजीकरण एक संख्या, उसके तहत ये परीक्षा आरंभ की गई थी। उस वहीं से वो लागू की गई थी। लेकिन अब धीरे-धीरे देखा जा रहा है 2025 और यही 18-19 दिसंबर को ये परीक्षा होनी थी, अब तो रद्द हो गई है। छात्रों पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम तो कहेंगे सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, इस पे कुछ कहना चाहिए। क्या आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास इतने बड़े संसाधन हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप एक छोटी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको या तो रिज़ाइन कर देना चाहिए या तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। भाई, क्या कारण है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पूरी तरीके से सरकार सरासर खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ। उनकी प्राथमिकता में क्या है? क्या टीचर टीजीटी, पीएचडी परीक्षा कराना प्राथमिकता में नहीं है? छात्रों के सपने अंधकार में, साल भर की मेहनत एक बार फिर हुई बेकार। आपको बताते चले, जिस तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 3539 पदों के लिए 8,68,000 अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं उन्होंने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिस तरह से ये देर रात्रि आदेश आता है कि इस भर्ती को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। किन कारणों से ये भर्ती निरस्त की जाती है फिलहाल ये भी अब नहीं पता। अब अगली तारीख कौन सी आती है इस परीक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरह से शिक्षा संघ इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम ग्राउंड जीरो पे यहाँ मौजूद जो शिक्षक हैं लगातार साल भर बच्चों को अच्छी मेहनत और अच्छी चीजें बताते ताकि जो बच्चे गरीब घर के होते आगे पढ़ लिख के वो अच्छे पोस्ट पे जाएं, अपने घर का, अपने जिले का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन लगा इसी तरह शिक्षकों के नाम पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार ये कार्य किए जा रहे हैं और शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं। अभी देखिए बीच में आवेदन बढ़ाने लेके, मानदेय बढ़ाने के लिए बात हुई थी, उसे भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। फिलहाल छात्र काफी परेशान हैं और छात्रों की मांग है आखिरकार सरकार ये परीक्षा क्यों नहीं करा रही। खैर, जिस तरह से देखा जा रहा है रेलवे की भी परीक्षा कहीं ना कहीं उस पेपर होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, अप्रहै कानूनों से जो परीक्षा होती है उसी रद्द कर दी जाती है। फिलहाल सभी टीचरों से हमारी बात हुई है, कुछ शिक्षक भी थे, उनका साफ तौर पे यही भी कहना है कि भाई ये परीक्षा कराई जाए। इन 5-6 सालों से परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, सरकार इस पे फोकस क्यों नहीं कर रही है। अब देखना है इसमें सरकार का अगली तारीख का क्या शेड्यूल आता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं नरेंद्र त्रिपाठी, FM न्यूज रायबरेली।
तो देखा आपने किस तरीके से डेट्स बदलने से जो शिक्षक हैं या यूं कहें कि जो शिक्षकों को शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनमें काफ़ी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार तारीखों पे तारीख तो मिल रही है लेकिन उनकी एग्जाम डेट जो एक फाइनल डेट है वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रही है। बहरहाल इसी पर आज चर्चा करेंगे और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कुछ रिपोर्टर अलग अलग क्षेत्रों से। सबसे पहले बात कर ले कुशीनगर की, तो कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं उमर अंसारी। उमर, अगर कुशीनगर की बात की जाए तो देखिए सिर्फ कुशीनगर हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, फिलहाल जो इस फैसले के बाद देखा जा रहा है कि डेट्स बदल दी गई हैं, ऐसे में जो शिक्षक है या यूं कहें कि जो एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इस फैसले का? जी उमर क्या आप तक हमारी बात पहुंच पा रही है? चलिए, किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क अभी फिलहाल उमर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी परीक्षा एक बार फिर टल गई है, जिसके बाद जो एस्पिरेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है और रोष लाजमी भी है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो अपने आप को एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अंत में पता लगता है कि एग्जाम की डेट ही जो है वो बदल दी गई है या पोस्टपोन कर दी गई है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कुशीनगर से उमर अंसारी। उमर, जिस तरह से देखा गया है डेट्स एक बार फिर बदल दी गई हैं, हालांकि पहले देखा गया था अप्रैल से मई करी गई थी, मई के बाद फिर जुलाई, जुलाई के बाद नवंबर और अब एक बार नवंबर में भी देखा जा रहा है कि माफ कीजिएगा दिसंबर की भी जो डेट्स हैं उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसे में जो एस्पिरेंट्स हैं यानी परीक्षार्थी हैं उन पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और उनका क्या कुछ कहना है? जी, हम इस समय मौजूद है कुशीनगर जिले में और हमारे साथ तमाम शिक्षक मौजूद हैं। सरकार द्वारा लगातार जिस तरह से शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जो है मतलब जब भी समय आ रहा है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम शिक्षक हैं हमारे साथ जो लगातार तैयारी में लगे रहते हैं और तमाम ऐसे भी शिक्षक हैं जो बच्चों को तैयारी भी कराते हैं। तो ऐसे में हम उन्हीं लोगों से जान लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले समीम मार साहब है जो यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं कि लगातार सरकार जो है शिक्षक भर्ती को रद्द कर दे रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे? सबसे पहले तो आपके एफएम चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात की 2022 में एक भर्ती निकली थी टीजीटी और पीजीटी जी, हम टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अभी तक इस सरकार के द्वारा वह परीक्षा लगभग 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है। अभी दिसंबर में टीजीटी का पेपर था, वो कल के पेपर में था कि पोस्टपोन हो गया। इसके बाद हम लोग फिर तैयारी किए, अक्टूबर में पीजीटी का पेपर था वो भी पोस्टपोन हो गया। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, कब तक अपना भटकते रहेंगे, किसी तरह से अपना जीवन यापन हम लोग करते हैं। तो यह बहुत दुखद समाचार है बेरोजगारों के लिए कि साल 2 साल लगे रहते हैं। जैसे मार साहब, ऐसे में सरकार को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को लगातार जो है भर्ती उठाना चाहिए कि सॉलिड व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 13 लाख लगभग परीक्षार्थी, उसमें 8 लाख के आसपास पीजीटी में और कुछ लगभग पीजीटी में, और वो सब के सब लोग बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा की डेट भी पड़ी, बीच में जो अध्यक्ष महोदया थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस समय आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, तो ये कब तक हम लोग झेलते रहेंगे? हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराई जाएं, ये बहुत जरूरी है। 13 लाख साहब लगातार जो है मतलब जो परीक्षाएं रद्द की जा रही है, ऐसे में आपको क्या कहेंगे आप? मैं सरकार की मंशा नहीं समझ पा रहा हूँ, सरकार आखिर में चाहती क्या है, क्योंकि सरकार इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में किसी भी राज्य में अगर चुनाव कराना हो तो चुनाव सही समय पे होता है जी, उसकी गणना सही समय पे होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन केवल बेरोजगारों को रोजगार करने की बारी आती है, उसमें परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं सही समय पे आ पाता है। लगता है 4 से 5 साल तक लगातार तैयारी करने के बाद इंसान फॉर्म भरता है, तैयारी करता है, उम्मीद से जाता है अपने भविष्य के लिए, और जब परीक्षा की बारी आती है या तो परीक्षा रद्द हो जाता है, अगर परीक्षा होता भी है तो रिजल्ट नहीं आता है। इस कंडीशन में वो बेरोजगार क्या करे? पढ़ लिख करके क्या वो मजदूरी करे? मजदूरी भी तो समय से नहीं मिल पा रहा है ताकि वो अपना जीवन यापन करे। सरकार के मैं अपने माध्यम से सरकार तक ये बात अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सभी बेरोजगार
जी उमर, करना चाहते हैं उन्हें अवसर दिया जाए जी। और उनकी जो परीक्षाएं हैं जल्द से जल्द कराई जाए और परीक्षा का परिणाम जल्दी से किया जाए ताकि खाली जो स्थान पड़ा हुआ है विद्यालय में वो विद्यालय का स्थान भरे ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिले, क्योंकि बच्चों की संख्या तो बराबर बढ़ती जा रही है लेकिन जो शिक्षक की संख्या है वो लगातार घटती चली जा रही है, जिससे स्कूल में अनुशासन का माहौल भी नहीं हो पा रहा है। जैसे शिक्षक, एक बात और है कि देखा जा रहा है कि शिक्षक तैयारी करते करते उनका एज भी अधिक हो जा रहा है। सरकार ऐसे में सरकार बिल्कुल इस बारे में नहीं जागरूक है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भर्ती चाहते हैं वो लोग चुनाव जब भी आता है तो सपने दिखाए जाते हैं कि हम ये भर्ती होगा, लेकिन चुनाव बीतने के बाद बिल्कुल ही लोग इस बात पे चर्चा ही नहीं करते हैं। कहीं भी टीवी चैनलों पे चाहे कहीं भी रोजगार से संबंधित कोई चर्चा नहीं, हमारा चैनल तो लगातार शिक्षक भर्ती पे लगातार सवाल खड़े किए हैं सरकार। ये हम सभी युवा वर्ग जो नौकरी की तलाश में है, जो तैयारी कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाया और हमारी बात को पहुंचाने का एक जरिया बना। और आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बेरोजगार अपने जीवन और अपने भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए सरकार जो भी कदम हो वो तथा प्रधान जी, लगातार देखा जा रहा है कि सरकार जो है शिक्षकों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में आप भी शिक्षक रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना ये है कि सरकार को जो लोग सरकार 8 साल पहले जो बनाए 2017 में डबल इंजन की सरकार बनी, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी कि अब जाके भाजपा के डबल इंजन की सरकार जो बनी है, अब विकास की प्रगति शिक्षकों के या बच्चों के शिक्षा में बहुत ज़्यादा ये लोग वर्क करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, जो उम्मीद सरकार से लोगों ने पाल रखा था उस पर ये लोग पानी सरकार खुद फेर रही है। जैसे अगर मान लीजिए साक्षरता का जो प्रोग्राम चल रहा था, जो शिक्षक नियुक्ति हुए थे गाँव में 2-2 9 साक्षर जो बनाए जा रहे थे साक्षरता, उसको सरकार ने बंद कर दिया। तो एक तो वो भी शिक्षक थे जिनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ, उनको बंद करके उनको बेरोजगार कर दिया गया। उसके बाद शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग के नाम पर किस नाम पर उनको पीछे कर दिया गया। जो मानदेय उन लोगों का बढ़िया मिलता था, उनको शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार में उनको ले आके 10,000 मानदेय कर दिया गया। उसके बाद बच्चों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। 65,000 कितने स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो जब स्कूलों को आप बंद करते जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को आप खराब करते जाएंगे और शिक्षकों का कैसे हित आपके अंदर होगा? जब स्कूलें बंद कर देंगे तो जो शिक्षकों को आपको भर्ती करना है, जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके सबके मनसा को आप पे पानी फेर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता 8 साल से आपकी सरकार है, उम्मीद लगाए बैठी है कि अब सरकार हमारा मांग पूरा करेगा। धरना प्रदर्शन होते हैं तो उसमें लाठियां चलती हैं। लड़का तैयारी कर रहे हैं सब टीचर बनने के लिए, कोई टेस्ट पास कर लिया, कोई कुछ पास कर लिया है, लेकिन उनको अगर चाहिए मौके से जो भी वैकेंसी भरी जा रही है, जब परीक्षा का समय आता है उसी समय निरस्त होता है। कितनी धांधली हो रही है, सरकार कहाँ है? क्यों नहीं सरकार उस पर लगाम लगा रही है कि भाई ये धांधलियां कैसे हो जा रही हैं, कैसे परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है? अच्छा, अटल जी की सरकार में देखा गया कि उसमें मदरसों में भी वो मानदेय पे जो शिक्षक रखे गए थे, साइंस टीचर रखे गए थे, उनको भी रद्द कर दिया। सरकार में साइंस टीचर रखे गए थे, मदरसों में मानदेय पर रखे गए थे, उनको भी सरकार अनुदान देना बंद कर दी, उनको भी बेरोजगार कर दिया जी। और मदरसों का जो शिक्षा है व्यवस्था, वो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार जनता के साथ और खासकर अल्पसंख्यक विभाग जो है उसके ऊपर निगाह नहीं है। अल्पसंख्यकों पर मुस्लिम जो जाति के लोग हैं जिनका शिक्षा मदरसे से होता है। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा जो है मतलब केवल शिक्षक भर्ती पे है। शिक्षक भर्ती पे है, तो उसमें भी तो शिक्षक है मदरसों में, उनका भी तो मानदेय बंद कर दिया गया। आखिर उनका सरकार क्यों मानदेय बंद कर दिया, क्यों उनको बेरोजगार कर दिया गया? जिनको रोजगार उपलब्ध था उनको भी रोजगार। अच्छा, हमारे साथ जो है समीम माट साहब भी मौजूद है, मौके से आप भी आ गए हैं। लगातार जो है आप भी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको? मतलब सरकार ने तो इसे रद्द कर दिया है। सर, ये न्यूज में हम लोग बार बार सुनते हैं कि अभी तक जो हम लोग का 2022 का पीजीटी का एग्जाम है, गवर्नमेंट अभी तक कंडक्ट नहीं कर डेट आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब भी आ रहा है तो स्थगित हो जा रहा है, पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। इससे जो तैयारी करने वाले जो एप्लीकेंट है, जो टीचर्स है,
वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट को फेस कर रहे हैं। जी जी तो सरकार को चाहिए कि एक पॉजिटिव स्टेप ले, जिससे जो टीचर प्रिपरेशन कर रहा है कई सालों से, कम से कम उनका एक फ्यूचर सप्लाई है, बेहतर फ्यूचर। तो हम कहना चाहते हैं यूपी गवर्नमेंट। उमर, इनसे ये भी जानने का प्रयास कीजिए कि कितने वक्त से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं या यूं कहीं परीक्षार्थी हैं वो कितने वक्त से इस एग्जाम को क्लियर करने की तैयारी में हैं? जो जगह जैसे मार साहब, हमारा जैसे एक सवाल और है कि कितने दिनों से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तैयारी सर पढ़ाते हम लोग हो गया 15 से 16 साल पढ़ाते नहीं, जो शिक्षक की भर्ती की जो तैयारी 2022 में हम लोग फॉर्म भरे थे और अब तक 2026 आपकी तैयारी कब से है सर? लगभग और थोड़ा सा आगे आइए। कर रहा हूँ और इस बीच में 2022 की परीक्षा को लेकर बड़ी उम्मीद थी हमको, लेकिन जब 4 बार पोस्टपोन हुआ है सर, अभी भी हम तैयारी में हैं। 6 घंटा 7 घंटा डेली पढ़ाने के बावजूद भी अपनी तैयारी करते हैं। हम टीजीटी का बिल्कुल मूड बना रखे थे कि चलिए दिसंबर में टीजीटी की परीक्षा होगी, लेकिन कल जो न्यूज आया उसको सुन करके सर बड़ा तकलीफ हुई। तो ये तो बड़ा कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो है लगातार जो है मतलब शिक्षकों को आहत होती जा रही है और शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं उनके मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। ऐसे में सरकार को मतलब कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल उमर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता नजर आ रहा है उमर कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस पर एक अहम कदम उठाना चाहिए, लेकिन क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से देखिए डेट तो जो कैंसिल कर दी गई है दिसंबर में जो होने वाले एग्जाम, तो उसकी डेट तो पोस्टपोन हो गई है, लेकिन क्या नई डेट देने को लेकर क्या कोई जानकारी दी गई है अभी उमर? जी, हम अध्यापकों से ही पूछ लेते हैं, जैसे नए डेट को लेकर के सरकार ने कोई मतलब वो डेट जारी किया हो? ऐसा नया कोई डेट अभी जारी नहीं है। ये हुआ है कि दिसंबर में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके बाद प्रक्रिया को विचार किया जाएगा कि परीक्षा कब होगी, लेकिन अभी तक नया डेट कोई घोषित नहीं है। खासतौर से 2022 की जो परीक्षा बहुत पुरानी है, लगभग 13 लाख इसमें एप्लीकेंट हैं। उमर, इनसे ये भी जानने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि अभी देखिए बिहार में हाल ही में ताजा यहीं पर देखा जा रहा है एनडीए की सरकार बनी है और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने, इस मुद्दे को वो किस तरीके से देखते हैं चुनाव के मद्देनजर? जी, जैसे उत्तर प्रदेश लगातार जो है मतलब शिक्षक अभी लगातार बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, तो ऐसे में आप मतलब लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के इस तरह से कदम उठा जाए, ऐसे में आप कैसे देखते हैं? बिहार में जो मेरे ख्याल से सरकार ने अपनी पूर्ण बहुमत बनाई है, तो मैं सबसे पहले तो श्रेय देना चाहता हूँ कि वहाँ बेरोजगारी के लिए एक रास्ता खोला गया। लगभग 2.5 से 3 लाख भर्तियाँ हुई, लगातार बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, तो वहाँ तो किसी की वजह से कोई बाधा नहीं आई। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है बात नहीं समझ में आ रहा है कि बेरोजगारों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। वो सड़क पर उतर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए क्योंकि उमर, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारियों के साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरशद अली, हमारे संवाददाता। अरशद, अलीगढ़ के अगर हालातों की बात की जाए, क्योंकि देखिए टीजीटी की परीक्षा की एक बार फिर से जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई है, ऐसे में अलीगढ़ पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है? अलीगढ़ से कितने एस्पिरेंट्स हैं जो टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी अरशद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम लगातार प्रयास करेंगे अरशद से जुड़ने का, लेकिन फिलहाल सवाल एक ही उठ रहा है कि आखिर कब बदलेगा सिस्टम और टीजीटी परीक्षा जो एक बार फिर टल गई है, अब नई डेट क्या रहने वाली है?